हाँ भाई बच्चों, कल हमने सेंटीपिटल फोर्स पढ़ा था। उसमें एग्जांपल्स भी बहुत सारे दिए होंगे ना, 2-3। ओके, उसी एक एग्जांपल का हम मैथमेटिकल पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पे कि मोशन ऑफ अ व्हीकल वाइल टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड। ओके, कोई रोड है हमारी ये, और इस पर टर्न कोई व्हीकल अगर ले रहा है, ये व्हीकल सपोज, और उसकी वेलोसिटी मैंने v दिखा रखी है, और उसी हेडिंग को हमने शॉर्ट में लिखा कि व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। ओके, हल्का सा सर्कुलर है, टर्न जो होता है वो सर्कल का कुछ पार्ट होता है। ओके, तो वी कैन टेक द टर्न एज अ सर्कुलर पार्ट। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने देखा होगा, या आप लोगों ने कभी फील किया होगा, किसी टर्न पे अगर कोई गाड़ी स्पीड से चलती है तो पैसेंजर को एक फोर्स बाहर की तरफ फील होता है। ओके, ये कोई सामान हमने अगर इसमें रखा हुआ तो वो इस तरफ टर्न की जस्ट अपोजिट की तरफ फोर्स लगता है उस पर। ओके, तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अभी हमारे पास है छोटी गाड़ी, डेफिनेशन बच्चों के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट जो फोर्स लगता है तो उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया। नाउ तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या कहा हमने, जस्ट अपोजिट यहाँ लगेगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बार की डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ हमें ये देखना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहाँ से हमें। तो यहाँ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों, वो फ्रिक्शन से मिलता है। जो हमारा व्हीकल है उसके टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, उस फोर्स से हमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए मस्ट है ना। तो कहीं से भी यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लगना ही चाहिए, तभी ये सर्कुलर घूम पाएगी, अदरवाइज बाहर की तरफ गिर जाएगा व्हीकल, उसमें रखा हुआ सामान। ओके, तो देखते हैं कितना सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिल रहा है। तो अभी हमने कहा था, या जब फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने कहा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है सबसे मैक्सिमम जो होता है वो लिमिटिंग होता है ना। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं हियर, द सेंट्रीपिटल, द रिक्वायर्ड भी कह सकते हो। ओके, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल force is provided by the frictional force, अब जो फ्रिक्शनल फोर्स इतना इनफ होना चाहिए बच्चों कि वो जितना हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना मिल जाना चाहिए। ओके, तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स या तो बराबर हो सेंट्रीपिटल फोर्स के, या ज़्यादा होना चाहिए, है ना। कम होगा तब जो हमारा व्हीकल है वो ऐसा ना मूव करके लहराते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। ओके, तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो सपोज फ्रिक्शनल फोर्स को मैं एफ से दिखाऊँ, तो ये लिमिटिंग वाला, चलो एफ एस से, जिससे भी हमने फ्रिक्शनल फोर्स में दिखाया होगा, हम कह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन और ये बराबर हो जाए तब भी चल जाएगा। मैक्सिमम है ये लिमिट बराबर होने की, अदरवाइज ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके, इन वी स्क्वायर अपॉन आर के, जितना हमें सेंट्रीपिटल फोर्स से उतना होना ही चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, तो ये कंडीशन है। ओके, अब जब हम इस चैप्टर पे थे, फ्रिक्शन वाले चैप्टर पे, तब हमने लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को कहा था म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, या तो एम से दिखाया होगा बच्चों ने, या आर से दिखाया होगा, जो भी रहा होगा, है ना। तो दिस इज दिस वन, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। और फिर जो नॉर्मल रिएक्शन के लिए बच्चों ने ये भी कहा होगा, ये होता हमेशा मास ऑफ द बॉडी इंटू जी। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एम जी के बराबर होता है। तो क्या था, लेवल रोड में, केवल लेवल रोड में होगा ये वाला एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से देखो एम से एम कैंसिल हो गया, हम देखना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी मैक्सिमम हो गई, है ना। तो कैसे, v की वैल्यू निकालने के लिए v को इसी साइड रहने दो, ये था ना ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर को यहीं रहने दो,
आर को वहाँ ले जाओ तो म्यू पहले से ही था, जी पहले से था, आर पहले से था, तो यानी कि म्यू इंटू जी इंटू आर बोथ द साइड्स अगर स्क्वायर रूट लें हम तो ये आ रहा हमारे पास। तो यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू जी इंटू आर के बराबर होनी चाहिए या फिर छोटी होनी चाहिए, यानी कि वी मैक्स। अगर हम यहाँ से वी मैक्स निकालें तो वो इतनी आएगी बच्चों, म्यू इंटू जी इंटू आर, ये म्यू इंटू जी इंटू आर इतनी होनी चाहिए। इससे कम हो जाए चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सर्कुलर मोशन नहीं होगा, हम बता रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखो रेडियस अगर कर्व का ज़्यादा है, यानी कि जो टर्न हमारा है वो ज़्यादा शार्प नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, तो हम ज़्यादा स्पीड से चल भी सकते हैं, क्योंकि आर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा हो सकती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर टर्न बहुत शार्प है, बहुत शार्प टर्न मतलब दिस, ओके, ये कभी कभी टर्न अगर ऐसा हो, ये भी अगर रोड हमारा ऐसा है, दिस इज़ वेरी शार्प टर्न, है ना, यहाँ से आना है यहाँ व्हीकल ने, ये भी इससे शार्प है। तो जब शार्प कोई सर्किल होता है तो उसका रेडियस छोटा हो जाता है, तो आर कम हो जाएगा, आर कम हो जाएगा तो वेलोसिटी भी हमें कम करनी पड़ेगी, स्पीड कार की कम करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए देखो हमने जो बहुत शार्प टर्न होता है वहाँ पर व्हीकल की स्पीड बहुत कम करनी पड़ती है हमें, अगर सेफ चलना है। तो ये था लेवल रोड। अब टोटल जो हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन मिल रहा है, हमने कहा था ये किससे मिल रहा है, सॉरी, जो सेंटीपिटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से मिल रहा है। चलो छोटी गाड़ियों के लिए तो सही है, अगर गाड़ियाँ हमारी बहुत सारी हों, बहुत बड़ी हो, सॉरी, जस्ट लाइक ट्रेन ले लो, ये बड़े बड़े ट्रक ले लें, तो वहाँ टायर इनफ फ्रिक्शन दे पाएगा, अगर दे भी पाता है फिर टायर को काफ़ी नुकसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा चाहिए उस समय, क्योंकि बड़ी गाड़ियों के लिए तो टायर के फटने के चांस हैं, टायर के घिसने के चांस हैं, तो कुछ और सोचा जा सकता है कि गाड़ी भी टर्न हो जाए और फ्रिक्शन भी कम लगे। तो नेक्स्ट हेडिंग में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं हेडिंग में। तो ये हेडिंग है नहीं हमारी कि मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। अब बैंक्ड कैसे की जाती है रोड को, कि जिस तरफ हम टर्न ले रहे हैं वो वाला एंड थोड़ा हम का स्लोप कम कर देते हैं, और जो बाहर वाला एंड है उसको थोड़ा सा उठा देते हैं, है ना। देखा होगा आप लोगों ने पहाड़ों पे देखा होगा कि जो हमारी जहाँ पे टर्न होता है रोड पे, जिस तरफ टर्न है उस तरफ रोड का स्लोप कम होता है और ऊपर वाले को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ अ रोड। इनर वाले जो पोर्शन है उसका स्लोप डाउन, और जो आउटर वाला है उसको थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा कर लेते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड बैंकिंग। एंड सपोज द एंगल जिससे हमने बैंक किया है वो हमारा थीटा है, सपोज ये है आपकी बार हमारा व्हीकल, आपकी बार व्हीकल टर्न ले रहा है तो इस स्लोप वाली रोड पे ले रहा है, इस बैंक्ड रोड पे ले रहा है। ओके, अब हम देखना चाहेंगे, देखो क्या हो रहा है। अब की बार हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत ना पड़े कुछ स्पीड तक। ओके, तो ये तो है हमारा वेट ऑफ द व्हीकल mg। इस पर रिएक्शन अब की बार, क्योंकि रिएक्शन हमें सरफेस, अब की बार सरफेस ही है हमारी, है ना, पहले तो सरफेस ये थी जब प्लेन रोड थी। ओके, तब रिएक्शन ऐसा लगता था, लेकिन अब की बार सरफेस ये है तो रिएक्शन हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन था वो ऐसा लगेगा, ये। तो इस रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये प्रोवाइड करवाएगा अब की बार हमारा सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ नहीं था, है ना, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर हो रहे थे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, इसलिए जो भी हमें सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा था या मिलना था वो फ्रिक्शन फोर्स से मिलना था। अब की बार ये हमें प्रोवाइड करवाएगा, कैसे करवाएगा वो देखो ज़रा। ये एक वेक्टर है, अगर हमने वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो किसी भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट में। ओके, अगर ये थीटा एंगल है तो ये थीटा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। कैसे कह पा रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमने कहा था दो लाइन के बीच में अगर जो एंगल होता है वह उनकी नॉर्मल के बीच में भी होता है। अब देखो ज़रा, इस वाली लाइन का नॉर्मल हो गया ये, और इस वाली लाइन का नॉर्मल हो गया ये, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक ये है एक ये है, तो थीटा इज़ दिस वन। क्योंकि इस थीटा को
निकाले बिना हम ये बता नहीं सकते हैं ना कि इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा है और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है। अब हम बता सकते हैं। तो क्योंकि ये थीटा से लगा वाला कंपोनेंट है तो ये होगा n cos थीटा, और ये वाला थीटा के परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा n sin थीटा। तो इस n sin थीटा जो कि टर्न के सेंटर की तरफ की डायरेक्शन है जिसकी, वो हमें सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखना। और जो n cos थीटा है वो वेट को बैलेंस कर रहा है। ओके, तो लिख देना जब आप नोट्स बनाओगे थोड़ा सा बैंक रोड के बारे में लिख देना और फिर डायग्राम के बारे में। डायरेक्ट हम मैथमेटिकली क्या कह रहे हैं कि बिकॉज जो हमारा n cos थीटा कंपोनेंट है ये बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ द बॉडी और व्हीकल, एंड जो n sin थीटा है वो हमें प्रोवाइड कराएगा सेंटीपिटल फोर्स जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। r इज़ द रेडियस ऑफ दिस टर्न। ओके, नाउ क्या कर लें हम, रेशियो निकालते हैं दोनों का। ओके, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड, तो सेकंड में फर्स्ट का डिवीज़न कर दो क्योंकि साइन अपन कॉस लाना चाह रहे हैं ना, तो साइन वाला पहले लिख रहा हूँ मैं, एंड देन कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया mv²/r और ये आ गया mg। दोनों इक्वेशन का रेशियो निकाल दिया हमने। m से हमारा m कैंसिल, n से n कैंसिल, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज ये टेन थीटा हो गया। ओके, और टेन थीटा यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, v²/r g। तो ये रिलेशन है हमारा, ये बताएगा हमें कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए इस वाले एंगल के लिए। अभी भी फिक्स है ना, लेकिन ये वेलोसिटी अभी हम फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस स्पीड से आसानी से ये चल जाएगा इस बैंक रोड पे। क्या समझे, बैंकिंग करने से जो स्पीड इस समय है, इस समय फ्रिक्शन नहीं लग रहा है बड़ी बड़ी गाड़ियों की, तो यानी कि टायर हमारे से बच गए, कि टायर है वो सही फ्रिक्शन के कारण घिसेंगे नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन अभी फ़िलहाल लग ही नहीं रहा है। हाँ, इस स्पीड से हमें थोड़ा ज़्यादा चलना है अगर, तब जाके फ्रिक्शन भी यहाँ पे प्ले करेगा रोल, और फ्रिक्शन तब अंदर की तरफ लग के उस स्पीड को काउंटर बैलेंस करेगा। ओके, तो बैंकिंग करने का ये फ़ायदा हो गया। बैंकिंग करने से हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ देखो, इस वाले फॉर्मूले में जो वेलोसिटी आएगी ना, उसमें मास ऑफ द व्हीकल नहीं आ रहा है, यानी कि इस स्लोप रोड पे अगर छोटा व्हीकल है उसकी भी मैक्सिमम वेलोसिटी यही होनी चाहिए, और अगर हैवी व्हीकल है उसके लिए वेलोसिटी यही होनी चाहिए। ओके, तो ये था जो मैथमेटिकल रिलेशन कि बैंक रोड पे किसी व्हीकल का कितना स्पीड होना चाहिए। ओके।